एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 16 तारीख का और आज है जन्माष्टमी का दिन और सुबह का टाइम है। सुबह के अभी लगभग अभी 7 बजे हुए हैं और मैं सुबह उठी थी अपने टाइम पे 5 बजे उठ करके और फिर मैं चली गई थी सीधा वॉक पे। और आज है बच्चों की छुट्टी तो सारे काम आराम से ही हो रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है और नाश्ता वगैरह भी नहीं बना है, घर की साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। सुबह उठ करके सीधा मैं चली गई थी वॉक पे और वहाँ से अभी आई हूँ, क्योंकि ना जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मैं थोड़ा लेट से आती हूँ पार्क में, यानी कि गार्डन में बैठ जाती हूँ। और छुट्टी के दिन ही ऐसा मौका मिलता है कि सुबह बाहर थोड़ा सा टाइम बिताऊँ। इसके अलावा बाकी दिन सुबह में टाइम इतना नहीं मिलता है। सुबह फिर मैं 6 बजे वापस आ जाती हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है नेचर के साथ टाइम बिताने का, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। सुबह आराम से उठ करके वॉक पे गई और फिर आधा 1 घंटा पार्क में बिता करके और अभी मैं आई हूँ। और अब आने के बाद मुझे करनी है घर की सफाई और सारे काम अब मेरे स्टार्ट होंगे 7 बजे से। और मम्मी मेरी उठ गई थी और मम्मी आजकल टहलने नहीं जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना वो वीक हो गई हैं। जैसे गांव में थी कुछ टाइम से, तो ऐसा उनके साथ हमेशा होता है। जब भी गांव में 1-2 महीने के लिए रुकती हैं तो उनकी जो तबीयत है ना वो थोड़ा डाउन हो जाती है। तो अभी वो कहीं नहीं जा रही हैं, बस सुबह उठ करके ना बालकनी में बैठ जाती हैं। और जब हम लोग आए तो वही अंदर आकर के बैठ गई थी, क्योंकि बालकनी में बहुत तेज़ वाली धूप निकल आई थी। तो बस यहाँ पर चलिए कर लेते हैं पूरे घर की सफाई। और सुबह जब भी मैं सफाई करती हूँ तो झाड़ू लगाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हर कोने से अच्छे से सारा बेड और सोफ़ा वगैरह सब कुछ झाड़ करके अच्छे से और फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, ताकि एक बार पूरा घर अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसके बाद फिर मैं अभी नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो चलिए कर लेते हैं सुबह की सफाई। और ये काम करने में ना सुबह के मतलब 1 घंटे मेरे लग ही जाते हैं। 7 से 8 बज जाते हैं, तो 1 घंटे आराम से लग जाते हैं पूरा घर अच्छे से साफ़ करना, सारी चीज़ें व्यवस्थित करना। और जिस दिन छुट्टी रहती है मुझे लगता है कि मेरे पास अभी टाइम है ना, तो उस दिन मैं थोड़ा आराम से सुबह मतलब टाइम लेकर के काम करती हूँ। तो सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह जो पड़े रहते हैं उनको समेटना और अच्छे से झाड़ू लगाना, चीज़ें व्यवस्थित रखना। और पोछा मैं आजकल बैठ करके ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू और पोछा का काम हो गया है। और बाहर धुलने का भी काम जो कि डेली ही रहता है, क्योंकि बाहर अगर गंदा छोड़ देंगे ना तो फिर बाहर का जो भी कूड़ा कचरा है पैर में लग कर के अंदर आ जाता है। इसलिए बाहर भी धुलना ज़रूरी होता है। तो डेली ही फिर सीढ़ी के पास की सफाई करनी पड़ती है और दोनों बालकनी की तो करनी ही पड़ती है। यहाँ पर अन्या उठ गई थी और उठ करके ना बस वो इधर उधर देख रही थी। तो जैसे चिड़ियों की आवाज़ आती है ना, तो उसको अच्छा लग रहा था, तो वही यहाँ पे वो देख रही थी। और इंतज़ार था कि मम्मा बस जल्दी से फ्री हो जाए और नाश्ता बनाए। जैसे बच्चे जल्दी उठते हैं तो उनको भूख भी वैसे ही मतलब जल्दी लग जाती है। जैसे अगर लेट से उठते हैं तो फिर भूख भी लेट से लगती है। तो इंतज़ार कर रही थी मम्मा जल्दी से नाश्ता बनाइए। और वही भूख लगी थी अन्या को, क्योंकि आज अन्या का फेवरेट नाश्ता बन रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, जो कि अन्या को बहुत पसंद है। और साबूदाना रात में मैंने भिगा दिए थे, उसको अच्छे से 2-3 बार पानी में धो करके और थोड़ा सा पानी उसमें एक्स्ट्रा डाल करके छोड़ दिया था। तो रात भर ये अच्छे से फूल गए हैं। और साबूदाना जितने अच्छे फूले हुए रहते हैं ना, रात भर भीगे हुए रहते हैं, उतने ही अच्छे बनते हैं। और इस पर मैं ढेर सारा आलू डाल देती हूँ। आलू पतले पीसेस में काट के बस जीरा और मेथी से तड़का लगा करके और इसमें फिर डाल देंगे आलू को फ्राई करके इसमें नमक डाल देंगे और फिर इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे और 2 टमाटर भी डाल दिया है बारीक काट करके। बहुत इजी तरीके से ये बनती है खिचड़ी, बहुत अच्छी भी लगती है। और साथ में ना ढेर सारा भुना हुआ मूंगफली डाल देंगे। तो ये तो हो गया था आज का नाश्ता सुबह का। साबूदाना की जो खिचड़ी है ना, वो अन्या को बहुत पसंद है और ये मैं लेकर के आई थी आज जन्माष्टमी के दिन बनाने के लिए। जैसे जन्माष्टमी के दिन ना इसकी खीर बनाई जाती है, तो मुझे आज ही इसकी खीर बनानी थी। लेकिन ना साबूदाना की खीर ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है,
बस मैं तो इसलिए सोच रही थी कि आज जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा कुछ बना देते हैं। वैसे व्रत किसी का नहीं रहता है मेरे यहाँ आज के दिन, और शादी से पहले मैं रखती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे ना जो लोग छठ करते हैं वो लोग अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं, तो इसलिए किसी का भी व्रत नहीं था। तो ये भी था कि व्रत भले ही किसी का नहीं है तो भी कुछ मीठा बना लेते हैं त्यौहार के दिन, लेकिन ना बच्चों को पसंद नहीं होता है, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। और अभी ना मैं शाम को मिल रही हूँ, शाम के 6:30 बज गए थे। सुबह का वीडियो शूट किया था मैंने, इसके बाद फिर मैं कहीं चली गई थी, तो जाने के बाद पता है बहुत ज़्यादा समय लग गया था। मैं आई थी दोपहर में, 1-1:30 बज गए थे, और फिर जल्दी जल्दी से मैंने लंच बनाया और फिर इसी काम में मैं व्यस्त थी, तो इसलिए दोपहर का कोई वीडियो शूट नहीं किया। नाश्ते के बाद मैं सीधा अभी मिल रही हूँ शाम के समय पे। शाम को यहाँ पर सारे जो लंच के बर्तन थे ना वो अभी साफ़ कर रही थी, और पूरा किचन भी मेरा फैला हुआ था, क्योंकि जहाँ पे मैं गई थी ना सुबह के टाइम पे तो मैं बहुत थक गई थी, तो फिर दोपहर का सारा काम मैंने छोड़ दिया था। और अभी जो है शाम को ये सारे काम कर रही हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो बर्तन वगैरह क्लीन करके और फिर यहाँ पर अभी किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद क्योंकि शाम के अब काम होंगे यहाँ पे किचन में, तो साफ़ सुथरा भी मैं कर देती हूँ एक बार। और अब बना लेती हूँ शाम की चाय। तो चाय अभी मैंने रख दी है, और साथ के साथ दूध भी आ गया था, तो दूध को भी छान करके रख देंगे। जैसी चाय बनेगी इस पे रख देंगे दूध उबलने के लिए। और चाय जब भी मैं बनाती हूँ तो जिस बर्तन में दूध पकता है ना, जैसे जिसमें मैं दूध उबालती हूँ, उसमें अगर थोड़ा सा ही दूध बचा हुआ है तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसी में पानी डाल करके रख देती हूँ चाय बनने के लिए। तो इससे ना दूसरा अलग बर्तन नहीं लगता है चाय बनाने के लिए, और उसी बर्तन में मैं चाय बना लेती हूँ, दूध वाले में ही। तो यहाँ पर जो चाय थी वो बन चुकी है, चलिए दे देते हैं सबको। सब लोग बाहर बैठे थे और आज सबकी छुट्टी थी। वैसे इस बार अभी 2 दिन की लगातार सभी की छुट्टियां पड़ी ना, तो घर में भी अच्छा लग रहा था, सभी लोग बड़े खुश थे कि 2 दिन की छुट्टी है। बच्चों की तो है ही, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो बाहर सब लोग बालकनी में बैठे थे, और सबको मैं चाय दे करके आऊँगी, और थोड़ी देर मैं भी बैठती हूँ बालकनी में सबके साथ में, और साथ में मैंने बिस्किट लिए थे। इसके बाद ना अभी मैं अंदर आई और फ्रिज में मैंने देखा कि मैं क्या बनाऊँ, रात के खाने की मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ फ्रिज से मैंने निकाले 3 भुट्टे, और ये रखे थे, मैं शायद भूल गई थी, ये काफ़ी दिन के हो गए थे, मतलब शायद 3 से 4 दिन के हो गए थे। 3-4 दिन पहले आया था, जिस दिन हमारा व्रत था ना उसके 1 दिन पहले हम लोगों ने खाया था, और ये थोड़े से बच गए थे, तो आज मैं इनको ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि ये ना रखे रखे फिर ख़राब भी हो जाते हैं, और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। अभी बच्चे देखे ना तो बोले मम्मा मुझे ये खाना है, आप जल्दी से इनको भून दीजिए। तो जब भी मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ तो मैं इनको छिलके के साथ में ही रख देती हूँ। छिलका यानी कि इसके ऊपर जो पत्ते लगे हुए होते हैं ना, तो इसके साथ में ही मैं इसको रख देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। अगर छिलका हटा कर के रखेंगे ना तो इसके जो बीज होते हैं वो बहुत कड़े कड़े से हो जाते हैं, और उतनी ज़्यादा मिठास उसमें नहीं रह जाती। तो छिलके के साथ रखने में ना ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस अब इनको मैं निकाल करके भून लेती हूँ तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और इसको वैसे तो लकड़ी में भूनते हैं ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन अब मुझे ना इस पे गैस पे इसको भूनना पड़ रहा है। तो इसको धीमी आंच पे भुनेंगे ना तो ये अंदर से अच्छे से पक जाते हैं, और धीमी आंच पे भुनने में थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन टेस्टी तभी लगते हैं जब इनको हम धीमी आंच पे गैस पे रख के भूनते हैं। तो अभी मैंने तीनों को भून लिया है, और इसमें जो है थोड़ा सा नींबू ले लिया मैंने काट करके, और फिर नमक में नींबू को डुबो करके और फिर इसमें लगा देंगे। तो नींबू की जो खटास है और थोड़ा सा नमक, तो खट्टा मीठा सा ये जो भुट्टा है ना वो तैयार हो जाएगा। और भुट्टा खिलाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी फिर से, अगर मतलब जिसको जैसे भूख होगी उस हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि ना कई बार होता है कि फिर सब लोग बोल देते हैं भूख नहीं है, और इसीलिए मैं खाना जल्दी नहीं बनाती हूँ। जब सब लोग का कहना होता है कि भूख है तभी बनाती हूँ, नहीं तो फिर खाना बच जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भुट्टे जो है तैयार हो गए हैं, इनको मैं दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे, तो जब तक ये लोग भुट्टे खाएंगे तब तक मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी मेरा घर बहुत फैला हुआ है। सुबह के टाइम पे जब मैं जहाँ गई थी ना
उस समय जब मैं आई थी तो मैंने बताया था ना कि बहुत लेट हो गया था, दोपहर के 1-1:30 बज गए थे। और आने के बाद सारे कपड़े, साड़ियाँ वगैरह सब मैंने ऐसे रखी थी ना कि ये वाला बेड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कपड़ों से, तो मुझे इसको समेटना है। शाम को ही समेट लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि अगले दिन के लिए अगर ये काम छोड़ देंगे ना तो फिर शायद कल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल के फिर से मतलब जैसे एक नया दिन आता है ना तो काम एक्स्ट्रा फिर से हो जाते हैं। इसलिए आज का काम जो है अभी ख़त्म कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरा बेड ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पूरे में कपड़े रखे हुए थे। और ये वाली साड़ी मैं पहन कर के गई थी, तो ये वाली साड़ी भी रखी हुई थी, तो सबको मैं अभी सही करूँगी। और तब तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर लगभग अभी 7:30 बज गए होंगे, ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले कपड़ों को समेटने का काम मैं कर लूँगी। और कल के वीडियो में कमेंट आया था कि आपके ससुर जी नहीं है क्या, और उन्होंने एक बार और कमेंट किया है कि आपके ससुर जी कहाँ हैं। तो वैसे तो मैंने इस बारे में आज तक कभी कोई बात नहीं की, और कभी भी मतलब अपने वीडियो में कभी किसी को बताया भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि शायद बहुत से लोग जान गए होंगे वीडियो में जैसे मैं दिखाती हूँ हमेशा, तो हो सकता है सब लोग समझते हों, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उनको तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं हैं, और इस बात को काफ़ी साल हो गए, 20 साल हो गए लगभग। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे ही वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत टाइम हो गया, बहुत साल बीत गए। कई बार मैंने दिखाया भी है, होली के टाइम पे मैं फ़ोटो में तिलक लगाती हूँ, और दिवाली के टाइम पे भी हम लोग जब पूजा करते हैं तो उस टाइम पे भी तो कई बार शेयर किया, लेकिन शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, और इसलिए मैंने कभी ये चीज़ बताया भी नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन आप पूछ रही हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे जो ससुर जी हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। और मेरी सासू माँ को तो आपने देखा ही होगा, तो देख कर के भी पता चल जाता है वैसे। चलिए कोई बात नहीं, जवाब देना मेरा काम है, और कमेंट करना आपका काम है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी भी होती है। और यहाँ पर ना रात में फिर बच्चों का मन था कि मुझे ना हलवा खाना है मम्मा, और वैसे मैं सोच ही रही थी आज मैंने कुछ बनाया नहीं, जन्माष्टमी का दिन है, और साबूदाना की तो मैंने खिचड़ी बना ली थी, लेकिन मुझे ना लग रहा था बार बार कि मैंने कुछ बनाया नहीं। और बच्चों को फिर खाना था सूजी का हलवा। सूजी का हलवा ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बना लेते हैं सूजी का हलवा। कुछ मीठा सा बन जाता है ना, तो लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा मैंने कुछ बना लिया त्योहार वाले दिन। तो यहाँ पर सूजी को मैंने घी में अच्छे से भून लिया, और मैं बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करती हूँ जब भी सूजी का हलवा बनाती हूँ, तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर सूजी को मैंने बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है, और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना बहुत प्यारा दिख रहा है। और इसको भूनने के बाद फिर इसमें डाल देंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, इतना कि जिसमें सूजी जो है डूब जाए। और फिर इसमें चीनी ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बहुत जल्दी में सब कुछ बनाया ना, इस वजह से कुछ याद नहीं आया, और फिर मैंने इसी तरीके से सूजी का हलवा बना लिया है, और इसको धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जो ये सूजी है ना बहुत अच्छे से पक गई है, और ये बाद में अलग अलग सी होने लगी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये वाला सूजी का हलवा। चिपका सा नहीं लग रहा था, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है ना आपस में चिपक जाती है सूजी। तो इस तरीके से भी मैंने बनाया था। और चलिए जन्माष्टमी थी तो कुछ मीठा भी बन गया, इसी बात की खुशी है, क्योंकि हमेशा तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन फेस्टिवल के दिन कुछ बनता है तो उसकी खुशी अलग ही रहती है। और बाकी पूजा पाठ जो भी था वो सिंपल तरीके से डेली जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही किया था मैंने, और अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया पूजा पाठ का अलग से कोई वीडियो स्पेशल कि जन्माष्टमी स्पेशल कोई वीडियो। तो यहाँ पर अभी सबका हो गया था, सबने हलवा खाया था, तो 8 साढ़े 8 बज गए थे। और मेरे यहाँ रात का खाना वैसे भी सब लोग थोड़ा जल्दी ही खा लेते हैं, तो यहाँ पर अब बाकी बचे हुए मैं काम कर लेती हूँ। और कल जो घी मैंने बनाया था ना, इसको मुझे डब्बे में डालना था,
तो मैंने नहीं डाला था, इसको छोड़ दिया था ऐसे ही। और बस अभी इसको मैंने दोबारा से पिघलाया है। पिघलाने के बाद मैं इसको डाल देती हूँ डब्बे में। और यहाँ पर घी के 2 डब्बे रहते हैं, एक जिसमें मैं ज़्यादा घी रखती हूँ, जिसमें स्टोर करके रखती हूँ, और एक डेली जो खाने में यूज़ में आता है। तो 2 डब्बे में मैंने डाल दिया है घी। तो ये जो बर्तन है घी का, जिसमें हमने घी पकाया है, और इसमें जो नीचे लगा हुआ सा रहता है ना, चिपका चिपका सा और भुना हुआ सा इसका महक आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग इसको खाते हैं कि नहीं। मैं तो खाती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ या फिर चावल के साथ में। मैं क्या करती हूँ, इसी में गरम चावल डाल करके, थोड़ा सा नमक डाल करके, और फिर इसको खा लेती हूँ। तो ये अच्छा लगता है, इसका जो भुना हुआ सा जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैंने सारा बर्तन खाली कर लिया। और आरुष की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पे मैंने तैयार किया है हल्दी वाला दूध, जिस पे मैंने काली मिर्च डाल दी है थोड़ी सी कूट करके, और थोड़ा सा हल्दी डाल दी है। और इसमें अदरक भी ज़रा सा मैंने डाला है, क्योंकि अदरक तीखी होती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। यहाँ पे हल्दी वाला दूध मैंने तैयार कर लिया है और उसको देने के लिए। तो बस रात हो गई है और सारे काम मेरे हो चुके हैं। और पूरा किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, सारे बर्तन, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा कर लिया है। तो रात के बज गए हैं 9, साढ़े 9 बज गए थे। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो